सारे विश्व की जो सेनाएं थीं वो कौरवों ने अपनी तरफ ले ली और श्री कृष्ण भगवान की सेनाएं भी कौरवों की ओर चली गई। सिर्फ श्री कृष्ण भगवान पांडवों की ओर केवल रह गए। परिणाम आप सबको मालूम है क्या हुआ, क्योंकि कौरवों की तरफ कोई भी नीतिकार नहीं था और पांडवों के पास राजनीति और पूर्णतः धर्म के साथ चलने वाले श्री कृष्ण भगवान पांडवों की ओर थे। वही स्थिति, उसका परिणाम तो आपको मालूम है कि कितना भयंकर युद्ध हुआ और कितना देश के ऊपर संकट आया कि सूरवीर, ज्ञानी, पंडित, ज्ञाता सभी के सभी संसार से लुप्त हो गए, क्योंकि चारों ओर केवल लाशें ही लाशें थी। इससे देश को बहुत क्षति पहुंची। उसी प्रकार से अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ मोदी है और दूसरी ओर सारी पार्टियां इस समय धर्म युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। कितना हल्ला मचाया जा रहा है। जो 4 साल पहले जिसकी नींव रखी गई थी, आज उसका प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है। अंत में कितना हल्ला मचाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके तहत मोदी जी वोट लेना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। लेकिन मंदिर का निर्माण सहज नहीं हो रहा है। अगर इसकी बारीकियों में बात करें तो न तो कांग्रेसी के कार्यकर्ताओं ने, न सपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई। 500 वर्ष से यह युद्ध चल रहा है और नेहरू के ज़माने में भी नेहरू का अथक प्रयास था, क्योंकि उसके ज़माने में बाबरी मस्जिद की गुंबद के नीचे राम लला की मूर्ति प्रकट हुई थी और उसका भरपूर नेहरू ने कोशिश की थी कि इस मूर्ति को वहाँ से बाहर निकाला जाए, लेकिन वहाँ के कलेक्टर ने ऐसा नहीं होने दिया। तो कांग्रेस का शुरू से ही चरित्र स्वभाव यही रहा है। चाणक्य ने एक बात कही थी, मुझे अच्छी तरह पढ़ा है मैंने, कि विदेशी महिला के पुत्र को कभी भी राजा नहीं बनाया जाए। और वही आज हम देख रहे हैं। उस पर क्या गुण है, बात कहीं की करता है, कहीं निकल जाती है, बिना पैर सिर की बातें करता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। आज जिस मुलायम सिंह ने 79 कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कभी चाहेगा कि वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो? जिसने कहा था परिंदा पैर भी नहीं मार सकता वहाँ पर, उस जगह राम मंदिर बनना अकल्पनीय था और वो अकल्पनीय आज हम साकार होते देख रहे हैं कि वहाँ पर राम मंदिर बनना है और पूरे देश में उल्लास उमंग है। आज भी कांग्रेस के, सपा के उस निहत्ते कार सेवकों पर गोली
चलाने को सही कहते हैं। अगर वो कार सेवकों पर सही कहते हैं तो जितना गुंडा राज सापा के राज में था वो कभी नहीं रहा। माफिया, भूमाफिया, कौन से माफिया नहीं थे, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। शरीफ लोगों का जीना मुश्किल था, वहाँ पर गोली नहीं निकलती थी, वहाँ पर पुष्प मालाएँ चढ़ती थीं। और जो निहत्ते कार सेवक थे जो अपने घर से यह कह के निकले थे कि हम राम के कार्य के लिए जा रहे हैं, आज उसको सही बताया जा रहा है कि गोली जो चली बिल्कुल कानून व्यवस्था के अनुसार चली थी। अरे वहाँ लाठियाँ भी चल सकती थी, पानी की बौछार भी हो सकती थी, कम से कम जान तो नहीं जाती थी। जो कुठारी बंधु कलकत्ता से आए थे, दो भाई, हनुमानगढ़ी के चौराहे पर गोलियों से भून दिया। कितना अफसोसजनक है बात। आज कह रही है कि राम सबके हैं। आज राम सबके हो गए, हम मंदिर जाएंगे, किस मुंह से जाओगे? मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को वहां घुसने से विरोध करना चाहिए कि ये रामद्रोही हैं। चाहे कांग्रेस हो, किस तरह से न्योता ठुकरा दिया पावन पर्व पर, ये इन्होंने न्योता ठुकरा दिया। ऐसा मौका ये इतिहास लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये बात भी लिखी जाएगी कि कांग्रेस ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कई, चाहे कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्ट तो खैर किसी को मानते नहीं है, वो नास्तिक होते हैं, उनका ठुकराना तो चलो एक बार को ठीक है क्योंकि वो मानते ही नहीं है। लेकिन ये तो ढोंगी है, कहते हैं राम हमारे हैं, जो काल्पनिक बताते थे। बहरहाल 2024 में जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये निश्चित तारीख बहुत दिनों से थी, लेकिन अब हाहाकार मचा हुआ है विपक्षी पार्टियों में कि इसका श्रेय कहीं बीजेपी को ना मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री जो एक केवल कंबल पर ज़मीन पर बिछा के सोएंगे, क्या कभी ऐसा संभव हुआ है? कभी सुना है कि देश का प्रधानमंत्री, जिसके एक प्रधानमंत्री के लिए पानी स्विट्जरलैंड और बाहर से आता था पानी पीने के लिए, कपड़े इंग्लैंड धुलने जाते थे उसके, सिगरेट अगर कहीं उसके लिए उपलब्ध नहीं थी तो बाई एयर सिगरेट मंगाई जाती थी। खाना खाने के बाद नेहरू को सिगरेट पीने की तलब थी, तो एक बार राजस्थान में जाने के बाद उसको वहाँ पर सिगरेट का इंतजाम नहीं हुआ तो प्लेन भेजा गया उसकी सिगरेट मंगाने के लिए। क्या बात करते हैं। और मैं तो कहूँगा राम के लिए, जो महात्मा गांधी का कहना था कि मैं राम राज्य चाहता हूँ, अगर राम राज्य चाहता तो आज हमारे देश की यह गति नहीं होती। खैर, गांधी पर फिर कभी बोलूँगा मैं, लेकिन इस समय राममय है। मेरा सभी मित्रों से निवेदन है, इस समय पूरा देश प्रदेश गली मोहल्ले राममय है। इन कपटी राजनीतिक पार्टियों को 2024 में ही सबक सिखाना है कि राम के बैरी बनने से आपका क्या हर्ष होता है। यह सभी सनातनियों से मेरा निवेदन है कि बहुत हमने गुलामी सह ली। कुछ ही मुगल आए थे वहाँ से जो 500 साल राज कर गए हमारे पास, क्योंकि उनके नौकर चाकर तो सनातनी होते थे। 200 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, उनके यहाँ नौकर चाकर कौन होते थे? हम सनातनी ही होते थे। और हमारे बलबूते पर उन्होंने हमारे पूरे भारतवर्ष पर 200 वर्ष राज किया और हमको गुलाम बना के रखा। अब मेरा सबसे निवेदन है, अब आप कांग्रेस के गुलाम ना बने। किसी विपक्षी पार्टी जो इस समय आकार मचा हुआ है उनके अंदर, आप कृपया करके
ऐसा कभी भूल से ना कर देना कि ये दोबारा वापस आए। अगर ऐसा हुआ तो फिर वही होगा जो हम 200 वर्ष गुलामी में रहे, 75 साल 70 साल ये कांग्रेस के राज में रहे। क्या किया हमारे लिए? सिर्फ और सिर्फ जहर के प्याले हम सब लोगों को पीने के लिए मजबूर कर दिया। कहीं भी किसी क्षेत्र में भी हम लोगों की गिनती सनातनियों की कहीं भी नहीं रही। जिस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसका प्रधानमंत्री कहता हो कि पहला हक अल्पसंख्यक का है, तो हमारी कौन सोचेगा? बताइए आप। तो नहीं, आपको ये बात भूलना है कि 2024 में 400 पार अवश्य करानी है। बस मैं यहीं पर इसको वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।